देखेंगे सेंटेंस नंबर 4 लास्ट क्लास में हमारा अधूरा रह गया था थोड़ा सा, है ना। तो एक बार देख लेंगे। मेरे जाने से पूर्व माताजी खाना नहीं बना चुकेंगी। एक बार तो सुन लो। मेरे जाने से पूर्व माताजी खाना नहीं बना चुकेंगी। तो हमने इतना बना लिया था, मदर विल नॉट हैव, इतना बनाया था नहीं। तो क्लास ओवर हो गई थी हमारी लास्ट, इसीलिए अधूरा रह गया था सेंटेंस ये। इसी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब विल नॉट हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लानी है। क्या होता है? बनाना माने कुक्ड। विल नॉट हैव कुक्ड, क्या बना चुकेंगी? भोजन, द फूड। बिफोर माने पहले है। मेरे जाने से पूर्व यानी मेरा जाना माने मैं जाता हूं, आई गो। ठीक है नहीं? बिफोर आई गो समझ लेंगे ध्यान से। मेरे जाने से पूर्व माताजी भोजन नहीं बना चुकेंगी, क्योंकि निगेटिव वाली बात है। नंबर 5 देखेंगे। वर्षा होने से पूर्व मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा। वर्षा होने से पूर्व मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा। तो आई शैल नॉट हैव I shall not have reached स्कूल, है ना। मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा। कब नहीं पहुंच चुकूंगा? वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेन्स। समझ में आ गई नहीं? बिफोर इट रेन्स। रेन का मतलब ही होता है वर्षा होना। अब ध्यान देंगे एक बात, अगर यहाँ बात होती वर्षा आरंभ होना यानी बारिश शुरू होना, तो अगर शुरू होने की बात होगी तब हम द रेन सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन अगर केवल बारिश होने की बात है तब सब्जेक्ट मानते हैं हम इट। सेंटेंस नंबर 6 है, देखो। पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुकेगा। पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुकेगा। तो चोर नहीं भाग चुकेगा, यही सेंटेंस बनाना है पहले हमें। द thief will not have run away। ठीक, भाग जाना क्या होता है? रन अवे। नहीं भाग चुकेगा कब? पुलिस के आने से पूर्व। तो पूर्व हो गया यहाँ बिफोर। द पुलिस, आना माने कम, पुलिस लोग। ठीक है नहीं? द पुलिस कम, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा। अगला है 7वां सेंटेंस। माली के आने से पूर्व लड़के फूल नहीं तोड़ चुकेंगे। दोबारा सुनो। माली के आने से पूर्व लड़के फूल नहीं तोड़ चुकेंगे। तो लड़के फूल नहीं तोड़ चुकेंगे, ये है पहला सेंटेंस। लड़के फूल नहीं तोड़ चुकेंगे, ये तो पहला बनाना है हमें। तो द बॉयज will not have। चलो अब तोड़ने के लिए क्या आता है? प्लक्ड। द फ्लावर्स। ठीक, विल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। फूल नहीं तोड़ चुकेंगे लड़के कब? माली के आने से पूर्व। तो बिफोर
बिफोर द गार्डनर कम्स, एक है ना अकेला इसलिए लगाएंगे वर्ब में हम एस, कम्स, बिफोर द गार्डनर कम्स। समझ में आ गई बात। अगला देखो 8वां सेंटेंस, सूर्य छिपने से पूर्व हम खाना नहीं खा चुकेंगे। सूर्य छिपने से पूर्व हम खाना नहीं खा चुकेंगे। हाँ यही है 8वां, सूर्य छिपने से पूर्व हम खाना नहीं खा चुकेंगे। तो हम खाना नहीं खा चुकेंगे, ये वाला बनेगा पहले। We shall not have taken food before, सूर्य छिपने से पूर्व, द सन सेट्स, द सन सेट्स, सूरज छिपने से पूर्व। देख लो एक बार फटाफट, इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 की तरफ। और सेंटेंस नंबर 9 है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी नहीं छूट चुकेगी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी नहीं छूट चुकेगी। सेंटेंस नंबर 9 बनाते हैं। चलो सेंटेंस नंबर 9 था हमारा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी नहीं छूट चुकेगी। तो पहले क्या बनाना है हमें, गाड़ी नहीं छूट चुकेगी। तो देखते हैं कैसे बनेगा। 9, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट। समझ लेंगे बात ध्यान से, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट। तो लेफ्ट माने होता है चले जाना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लीव। ठीक, क्या है, लीव होता है। लीव माने छोड़ देना या चले जाना, है ना। तो लीव की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने, यानी कि आई रीच द स्टेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, आप शनिवार से पहले पुस्तकें नहीं खरीद चुकेंगे। क्या है, सेंटेंस नंबर 10, और ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। आप शनिवार से पहले पुस्तकें नहीं खरीद चुकेंगे। तो ये लास्ट सेंटेंस है एक्सरसाइज नंबर 32 का। तो कौन सा बनेगा पहला सेंटेंस, पुस्तकें नहीं खरीद चुकेंगे। तो ये ध्यान देंगे, इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट कौन है, आप, यानी यू। तो क्या करेंगे हम, यू लिखेंगे। विल नॉट हैव, ठीक, और खरीद चुकेंगे तो माने क्या होता है, बोर्ड। और क्या खरीदने की बात है, पुस्तकें, द बुक्स। बिफोर, है ना, द बुक्स बिफोर, शनिवार से पहले, बिफोर
इट इज सैटरडे। ठीक है नहीं, समझ में आ गई। अगर हम कह रहे हैं शनिवार तो बिफोर सैटरडे भी कह सकते हैं, केवल इतना बिफोर सैटरडे, तब भी ठीक है। लेकिन क्या करना है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हमें बनाना है, तो क्या करते हैं, इट इज सैटरडे। इसका मतलब भी क्या है, शनिवार। अब लास्ट एक्सरसाइज है 33। अब 33 में है कौन सा, इंटेरोगेटिव वाली बात है। किसकी बात है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात है। तो इसमें टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो पढ़े थे उन्हीं रूल्स का यूज करना है। तो देखेंगे पहला क्या है, क्या 2 बजे तक पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी। क्या लिखा है, क्या 2 बजे तक पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी। तो अब दिमाग लगाने की बात है, हाँ देख लो ध्यान से बिल्कुल, क्या शुरू में दिया हुआ है तो करना क्या होता है, जो दूसरा सेंटेंस है इधर, क्या है जो दूसरा सेंटेंस दिया रहता है इधर, वो वाला सेंटेंस ही बनेगा हमारा इस तरफ, लेकिन उसी सेंटेंस को हम क्या मानेंगे, इंटेरोगेटिव माना जाता है। वही वाला जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में उस तरफ बनेगा। तो ये सेंटेंस बना के दिखाता हूं मैं, जब समझ में आएगी बात। देखो, क्या 2 बजे तक पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी। तो पुलिस है सब्जेक्ट, लिखेंगे विल द पुलिस will the police, ठीक, will the police have caught, ठीक है नहीं, have caught किसको, चोर को, the thief 2 बजे तक बाई 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक, 2 बजे तक है तो और क्या कह सकते हैं हम, इट इज 2 o'clock। समझ में आई नहीं बात, और क्या कह सकते हैं, इट इज 2 o'clock या बाई 2 o'clock कह देंगे केवल, तब भी ठीक है सेंटेंस। तो देखो ध्यान से बात क्या है, विल द पुलिस हैव कॉट द थीफ, है ना, चोर को पकड़ चुकेगी बाई 2 o'clock माने 2 बजे तक। समझ में आ गई नहीं बात। तो ऐसे ही लिखो बाई 2 o'clock तो ज्यादा सही है। अगर बिफोर आता तब हम लिखते 2 बजे से पहले, अगर होता तब लिखते बिफोर इट इज 2 o'clock, ऐसी ठीक है। दूसरा देखो, क्या वह कल तक साइकिल से दिल्ली पहुंच चुकेगा, यानी क्या वह कल तक साइकिल से दिल्ली पहुंच चुकेगा। ठीक है, तो विल ही हैव, will he have reached Delhi by किससे, क्या वह कल तक साइकिल से दिल्ली पहुंच चुकेगा। तो विल ही हैव रीच्ड दिल्ली ऑन बाईसाइकिल, ऑन बाइसिकल, ठीक है नहीं, साइकिल पे बैठ के तो जाएगा, इसलिए क्या कह रहे हैं हम, दिल्ली ऑन बाइसिकल, साइकिल से। ऑन बाइसिकल का ही मतलब क्या है, साइकिल से। अब कल तक, कल तक तो क्या लिख देंगे, बाई टुमारो, बाई टुमारो क्वेश्चन मार्क, ठीक है नहीं। विल ही हैव रीच्ड दिल्ली, क्या वो दिल्ली पहुंच चुकेगा, ऑन बाइसिकल, क्या पढ़ेंगे इसे हम, बाइसिकल, बाई साइकिल नहीं कहेंगे, सी है ये, सही है। क्या पढ़ते हैं इसे हम, बाइसिकल,
बाई टुमारो यानी कल तक। नेक्स्ट देखो एकदम फटाफट 3, क्या मेरे कक्षा में पहुंचने से पूर्व मास्टर जी आ चुकेंगे? क्या मेरे कक्षा में पहुंचने से पूर्व मास्टर जी आ चुकेंगे? तो विल द टीचर, विल द टीचर, क्या मेरे कक्षा में पहुंचने से पूर्व मास्टर जी आ चुकेंगे? तो विल द टीचर हैव कम। ठीक, कम माने है आना। और अगर दूसरा लगाना हो तो क्या कह सकते हैं हम? अराइव्ड। समझ में आएगी नहीं? अराइव्ड माने भी आना या पहुंचना होता है। तो विल द टीचर हैव अराइव्ड या विल द टीचर हैव कम। चलो ये बना मेरे कक्षा में पहुंचने, तो बिफोर आई रीच द क्लास। समझे नहीं बात? अब दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा सभी के, मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले, तो ध्यान देंगे आई रीच इन द क्लास। ऐसी तो सोच रहे हो नहीं? आई रीच इन द क्लास, मैं कक्षा में पहुंच